सुनने की इच्छा तो तुमको घर में बैठे हो तो तुम्हारी टीवी देखने की इच्छा हो कि नहीं? टीवी को मॉनिटर तो नहीं हो। घर में बैठे हो तो और तुमको लौकिक सारे वातावरण की इच्छा हो तो बात तरह की लौकिक चर्चा को तो मेरा विषय नहीं है। तो सुनने की इच्छा लेके इकट्ठे होना वो मेरे ऊपर उपकृति नहीं है। बात की स्पष्टता करें तुम लोगों को थोड़ा ये रहे कि भाई कुछ आवे वो बात बराबर है, तुम्हारी बात मिलना चाहिए, लेकिन मिलने के लिए हमारी लेने की तैयारी भी उतनी ही जी जी। तो कोई भी निमित्त सुनिए, आज दान को निमित्त है या अपने यहाँ पवित्रा को निमित्त आवे या गुरु पूर्णिमा को निमित्त आवे या जन्मदिन को निमित्त आवे या और कोई भी जो निमित्त बनते हों, असल में तो सच्चाई ये है कि गुरु घर जो है निर्निमित्त जाना चाहिए, बिना निमित्त के जाना चाहिए। सवाल मेरे साथ जुड़ो भयो नहीं है, सवाल यहाँ जुड़ो भयो है। तुम जो अपना पूज्य भाव अर्पित कर रहे हो वो वहां तक पहुंच रहे हो कि नहीं? अगर मेरे तक आकर वो अटक गए तो न तुम्हारी साधना पूरी भई और न मेरा कर्तव्य पूरा भई। बात क्योंकि बात अपने यहाँ थोड़ी स्वाभाविक फ्रेम में होनी चाहिए। रखो सुनने की इच्छा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने की इच्छा के अंदर जानने की इच्छा ढूंढो, खोजो, वो लेके आओ। वो को संख्या कोई पर्पस नहीं दे कि मैं संख्या की बात कर रहे हूँ। दूसरी चीज को क्या दिक्कत दे हुए कि जब हर अवसर पर सुनने वाले वही चेहरा देखूं तब मेरे घबराहट हो। कारण क्या है कि तुम जान ही रहे हो, सुन ही रहे हो, वाके बावजूद तुमने 10% भी अपने जीवन में नहीं उतारे हो, क्योंकि घर की परिस्थिति से तुम इतने घबराए भये हो। मैंने देखे एक के आधुनिक समय के तुम हुंकार भरो कि आधुनिक समय है और एक स्वातंत्र है। असल में तुम अपने अपने घर में इतने ज्यादा सप्रेस्ड हो, इतने ज्यादा तुम्हारी परिस्थिति है कि तुम अपनी साधना नहीं कर सक रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि मेरे तुम्हारे संग को बहुत कोई उपयोग नहीं है। मेरे तुम्हारे संग को उपयोग तब है, एक बात समझो, तुम्हारा बालक स्कूल जाए, कॉलेज जाए और समझो कि वहाँ स्कूल के स्तर पे जो अध्यापक हैं, कॉलेज के स्तर पे जो प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, अगर उनके और तुम्हारे बालकन के बीच की अगर रैपो क्रिएट नहीं होए, कोऑर्डिनेशन नहीं होए, तो तुम्हारी फीलिंग क्या होगी? वहाँ पर जस्ट सोच के देखो। तुमको एक बहुत कुंठा खड़ी हो जाएगी ना कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस रुक रही, हमारा बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। कभी जेन्युइनली सोच के देखो कि ऐसी कोई कुंठा मुझको हो सके कि नहीं? वर्षों दिन चेहरा को देख रहे हूं मैं, उनके घरन में शरणागति की भी प्रोग्रेस नहीं भई है। बस मैं कृष्ण सेवा की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेवा तो अब घरन से विदा हो गई। जो कर रहे हैं, जो आज भी कोई परिस्थिति में कर रहे हैं, भले ही उनके घर में क्लेश है, उनके बच्चों के साथ उनके मतभेद हैं, बोलाचाली हो रही है, सब कुछ है, लेकिन वाकई बावजूद जैसी भी सेवा कर रहे हैं, नियम सु अनियम सु, सही रूप में या नहीं सही रूप में, मैं व्यक्तिगत रूप में उनको नतमस्तक हूं। क्यों? यह समय में सेवा निभाना बहुत बहुत कठिन। तुमको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि तुम आश्रय नहीं निभा पा रहे हो, शरणागति नहीं निभा पा रहे हो। क्या दमखम पे तुम जाके पहले भरे हो? तुम्हारे अंदर लौकिक इतना अपने आप को एक्सर्ट करने को, अपनी पहचान, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई के साथ हिंसा तुझसे, कोई के साथ झगड़ा है, घर में क्लेश है, घर में तनाव आना चाहिए, पर हमारो खुद को भी, हमारी खुद की कुछ पहचान है कि नहीं हर इंसान की?
अगर पति की अपनी पहचान है, पुरुष की अपनी पहचान है, तो क्या पत्नी की पहचान नहीं? जाके आधार पे सारो घर घूम रहे हो, जाके आधार पे पुरुष ममम कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, वह महिला की कोई पहचान नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे साथ भी है, मुझको भी कुंठा हुआ है कभी कभी कि मेरे घर के श्री दादाजी के चरण में आए हुए जो जीव है, उनकी प्रोग्रेस क्यों नहीं है? ये प्रश्न मुझको भी करना, कभी कॉमन प्लेटफॉर्म पे सोच के देखो करो। बहुत छोटी छोटी चीजें, ये कोई मैं बहुत बड़ी थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हूँ, बहुत कोई फिलोसॉफी की बात नहीं कर रहे हूँ। एनीवेज, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। तो बोलने को काम दो हमेशा वातावरण को थोड़ा स्वाभाविक रखो। मेरे लिए ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ी हो जाए जब कहीं अस्वाभाविक बोलना पड़े। एक छोटी सी बात समझाऊं, आज 50 साल पहले की बात कह रहे हैं। यूजुअली तुम देखो कि क्या प्रोटोकॉल हुए, जो फॉर्मल स्पीच हुए ना, पहले जो मान्यवर होंगे उनकी कहेंगे, फिर जो इनवाइटेड होंगे उनको नाम देंगे, फिर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको नाम देंगे, फिर सबको आवे भाइयों बहनों एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने डे वंस वो एड्रेस निकाल दिए बीच में, क्योंकि मेरे तुम्हारे साथ बीच की बात है ये हमें एड्रेस है ही नहीं। मैं तुमको जो संबोधित कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर में, अपने घर को एजेंडा में तुम्हारे साथ चर्चा कर रहा हूँ। वो एजेंडा श्री महाप्रभु को है, श्री महाप्रभु की वाणी को। अदरवाइज मेरे तुम्हारे कोई बात करने का इश्यू ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट। मेरे तुम्हारे बीच में अगर कहीं कोई बात करने को कोई संदर्भ है, कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई कारण है, तो श्री महाप्रभु की वाणी है। अन्य कोई कारण है नहीं मेरे तुम्हारे बीच। और जो धर्म की इंडस्ट्री चल रही है, मैं वो पार्ट एंड पार्सल नहीं, मैं वो हिस्सा नहीं हूँ। मेरे घर में आज नहीं 500 वर्ष को कभी धर्म को धंधा नहीं बनाया हुआ। की दुकानें बड़ी बड़ी लग रही है, ऐसे शोरूम लग रहे हैं कि जो मेगा शोरूम है, सामान्य शोरूम नहीं है, मेगा शोरूम है, मेगा मॉल्स है। खुशी सुझाव, अगर तुम्हारी कंठी की पहचान तुमको नहीं हो, तुम्हारे घर की पहचान तुमको नहीं होती हो, आनंद सुझाव, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। पर तुम्हारी कंठी ये कहती हो कि नहीं, तुम्हारी पहचान अनन्यता में है, बिखर रही हो वो बात, कोई के रोके नहीं रोके वो। बहुत से लोग बहुत से बार लोगों को गिल्टी कॉन्शियस बनाने की कोशिश करें। मैं उनको एक ही बात समझाऊं कि न तो मैं सृष्टि करता हूं, एंड देयरफॉर न मैं सृष्टि को ठेकेदार। मैं तो दादाजी को चाकर हूं। जो दादाजी के चरण शरण तक आ रहे हैं, उनको मैं अपनी बात पहुंचा रही हूँ। क्या बात है? एक ही बात आ रही है, तू भी कुछ हाथ में लेके बोले तो अच्छी बात है, ताकि तेरे प्रश्न को लोग सुन सकें। क्योंकि इंटरेक्शन में थोड़ा समझ को समान छूटी है, वहां पीछे तक नहीं आवाज जाएगी। प्रिपेयर कर ले, अभी अपना नित्य नियम छूटे नहीं है। निकुंज जी अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि नित्य नियम टूट जाए, पर वो टूटे कैसे?
स्वाभाविक પણ ઘરમાં બેઠે અત્યારના થોડું જોરથી બોલો. બહાર બે ટાઈપની વાત આવે છે. એક તો કોઈ પણ વસ્તુ બાબત જે આવે અને એમને મત થશે बेटा यार एक मिनट के तेरे प्रश्न को पूरा कर दे वहां में क्या है मैं ले लूंगा અત્યારે निकुंज जी की साधना पूरी होगी ना वादन फल आएंगे साधना में कमी है રજા નિકુંજની ક્યાં ફેરવી છે તો બધા અમે સામેલ છે. भाई हमेशा लीडर को इनाम दिया जाए मैं लीड पर्सन मैं नहीं मैं मेरे कोई ऐसा आते नहीं कि मैं आपको ब्लेम कर रहा એમાં બધા સામેલ છે. मैं कोई नहीं मैंने तो कही ना कि या को खोजना पड़े या तो नाम जो है ना वो निकुंज है और निकुंज में सीधी अप्रोच नहीं होगी એ બાજુ इनको थोड़ी शोध खोज करनी पड़े तब मालूम पड़ेगी એટલે આવું થાય સ્વાભાવિક છે. होना चाहिए બધા બે પ્રશ્નો કરવાના. ऐसे है मेरे हाथ में जल्दी आ जाए હા क्योंकि दादाजी की कृपा से मैं निकुंजन से परिचित हूँ बाकी सामान्य को हाथ में नहीं आ सकते બે પ્રશ્ન કર્યા. એક તો કે પ્રશ્ન મને કરતા સીધી તો મને નહીં ફાવવા આવતું કે અત્યારે બહાર જે વાત આવે છે એમાં કોઈ પણ વસ્તુ ન કે ભાઈ આ અમને આપ્યા છે. હવે ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી ધ્યાનમાં આવે છે એમાં બે ટાઈપની વિચારો આવે કે ખરેખર આ બધી વસ્તુ શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી કે શ્રી એટલું સમજ્યા કે શું સંબંધ છે કે નહીં. બીજી વસ્તુ સામાન્ય રીતે આપના તરફથી કોઈ સ્વરૂપે કહેવામાં આવી હોય તો ખરેખર એ સામાન્ય વાત છે કે આજ્ઞા છે. અને બીજી વસ્તુ કે આવું કહીને પછી લોકો કે ના અમારે આવું કરવું નથી પણ આવી આજ્ઞા માટે મારે આવું કરવું પડે એવું આવું એક વાત આવે. એટલે ખરેખર આજ્ઞા શું હોય અને ખરેખર बात હા આજ્ઞા એવી. અને બીજું કે આજે દેશકાળ આખો બદલાઈ ગયો છે, સમય બદલાઈ ગયો છે તો આપણે બધા બદલાવાની જરૂર છે. તો એમાં પણ આવી બીજી વસ્તુ આવે કે ખરેખર બદલાવ જો એ કે બદલાવાનું ક્યાં સુધી અને કઈ બાબતમાં બદલાવાનું એ બેઝિક જે વસ્તુ છે એ તો જણાવવી જોઈએ ને. આટલી જ વાત હતી. निबंध करा गया निबंध और छोड़ो पहला दूसरा दोनों वाले लेके अब बात में हो देख पहले मैं तेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दूं. जो लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव आना जरूरी है पहले उनसे तुम पूछो कि बदलाव के लिए कहां अवकाश नहीं है. फेरफार माटे के बदलाव माटे जे परिस्थिति देश काल अनुसार जे कई पण परिवर्तन આવવા જોઈએ ઓવરઓલ એમાં આપણું જીવન આપણી દિનચર્યા જીવનચર્યા બધું જ આપણું બિલકુલ ઓવરઓલ અને એમાં આપણો આત્મધર્મ પણ આવે. આત્મધર્મનો સ્વીકાર અને આપણો પાલન બી આવે. બરાબર. अब मैं यहाँ पूछूं तो उन सबसे पहले पूछ सर्वे कराए कि बदलाव माटे अवकाश क्या નથી અને ખરેખર એ બદલાવ ઈચ્છે છે કે અસ્વીકાર ઈચ્છે છે. પહેલા એમને એ પૂછી દો આ બદલાવ છે ને એ ઢાક પીછોડી એ ઉપરથી પડદો નાખેલો છે. एक्चुअली એમની જે ઇન્ટેન્શન છે એ આત્મધર્મ સ્વીકારવાની નથી અને તેથી જે તમારે ત્યાં કહેવત છે ને કે દુખે પેટ અને એટલે દુખી રહ્યો છે પેટ અને કૂટાઈ રહ્યો છે માથું. આ બહુ જ ઓપન આન્સર છે અને એ લોકોને પૂછો કે તમે શું ઈચ્છો છો. બદલાવથી તમે ઈચ્છો છો શું?
બદલાવથી તમે એ ઈચ્છો છો કે આપણે આપણી દિનચર્યાને અને જીવનચર્યાને જે આવી ચૂકી છે ત્યાં આજ અત્યારે જેટલા લોકો બેસ્યા છે એમાં 70% 60% નો રેશિયો હું આપી દઉં કે એક ભારતીય સનાતન જે સનાતન ધર્મ સ્વીકારેલો મનુષ્ય છે જેને સનાતનનો સ્વીકાર છે જેને વેદ પુરાણોનો સ્વીકાર છે શાસ્ત્રનો સ્વીકાર છે એના ઘરની દિનચર્યા કેટલા ત્યાં નભી રહી છે ઘણા બધા પાસા આવશે વિકાસમાં એ લાંબી ચર્ચા છે 10 મિનિટ 15 મિનિટમાં એ ચર્ચા થાય નહીં પણ પહેલા એ વાત અહીંયાથી તમે શરૂ કરો કે બદલાવથી તમે શું ઈચ્છો છો બદલાવથી તમે એવું ઈચ્છો છો કે જે કાંઈ પણ ન્યૂનતમ હું જે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યો ફોર એવરીથિંગ એ મિનિમમ મેરિટ્સ ની વાત કરી રહ્યો છું એટલે સમજી લેજો પહેલા ડોન્ટ એવર મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ મી what I'm talking is about is minimum merits હવે પહેલા હું એક વાત તમને જાણવા માંગુ છું તમારાથી કે જિંદગી જીવનના જે તે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે પોતે મિનિમમ મેરિટ્સમાં વિશ્વાસ રાખો છો કે નથી રાખતા whether you accept it or not અચ્છા વાત કરો લેક્ચર નથી ચાલી રહ્યો તમે પોતાના જીવનમાં ગુણવત્તાને સ્વીકારો છો કે નહીં મિનિમમ મેરિટ્સને સ્વીકારવા તૈયાર છો કે નહીં તમે જે કંઈ પણ પ્રોફેશનમાં છો જે કામ કરી રહ્યા છો વિધાઉટ મેરિટ્સ ડુ યુ એગ્રી એગ્રી કરો છો તમે કે બિના મેરિટ્સે કરવું જોઈએ બધું બિના યોગ્યતાએ થાય કે ના થાય ભલે એક સ્વરમાં બોલો થાય ને ના થાય મારી પાસે કેમ એક્સપેક્ટ કરો છો તમે એ જ ઈચ્છો છો ને કે જે મિનિમમ મેરિટ્સ મિનિમમ જે આપણો સદાચાર છે એની જગ્યાએ આપણે ઘરમાં અનાચાર શરૂ કરી દઈએ ધેટ ઇઝ વોટ યુ મીન બાય બદલાવ ઓર નોટ તમે બદલાવથી શું ઈચ્છો છો તમે જો પતિ ઉપર દૃષ્ટિ નાખો બેટા ઉપર દૃષ્ટિ નાખો દીકરી ઉપર દૃષ્ટિ નાખો જરાક આજુબાજુ જુઓ તમારા અહીંયા નહીં તમારા ઘરમાં અહીંયા તો હજી મળી જશે તમે એનો જવાબ મને આપો એક સનાતન વ્યક્તિનું હું વૈષ્ણવની વાત નથી કરતો હું દાદાજીના ઘરના વૈષ્ણવની વાત નથી સેવક વૈષ્ણવની વાત નથી કરતો હું શ્રી મહાપ્રભુના સેવક વૈષ્ણવની વાત નથી કરતો અને એના અંતર્ગત હું દાદાજીના ઘરની સેવક વૈષ્ણવ ઘરના સેવક વૈષ્ણવની વાત આન્સર ઇઝ ટુ યુ બેટા ખ્યાલ આવ્યો ને એટલે તમે શું ઈચ્છો છો બતાવો તમે એમ ઈચ્છો છો કે જે આપણા ત્યાં કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યનો એક ઉપદેશ છે શ્રી મહાપ્રભુ અને શરણાગતિ માટે જે ષડવિધા શરણાગતિ 6 પાસા જે બતાવ્યા એને આપણે શૂન્ય બનાવી દઈએ જે આપણા પૂર્વજોએ આપણને હજી 50 વર્ષ 55 વર્ષ 40 વર્ષ સુધી કદાચ આ નખતું હશે કદાચ બાળકો નભાવતા હજી તમારા 2-4 ઘરોમાં નખતું બહુ સારું કેટલા ઘરોમાંથી હજી ઉમરાથી ઘરે ઉમરા તો રહ્યા જ નથી ઘરમાં પણ ઘરથી બહાર પગ મૂકતા જેજેસી ગોખલેશ કેટલાના મોઢેથી નીકળે છે એકવાર દિલે આ દિલ ઉપર હાથ રાખો કબૂલ કરો તમારા છોકરાઓ જેજેસી ગોખલેશ કરીને નીકળે છે ખરા તમારા છોકરાઓ જેજેસી ગોખલેશ કરીને આવે છે ખરા બહુ સારી વાત એનો ઉત્સવ મનાવો એટલે બદલાવથી શું મતલબ આવ્યો કે દિવસમાં શુદ્ધિથી 10 વખત પણ અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર નહીં બોલવાનું દિવસમાં ઉઠ્યા પછી આંખ ખોલતા પહેલા તમારા મોબાઈલ ઉપર હાથ જાય એના પહેલા શ્રી દાદાજીના સ્વરૂપના દર્શન ન કરવા જોઈએ શ્રી મહાપ્રભુના સ્વરૂપના દર્શન ન કરવા જોઈએ એ સંસ્કાર આપવાની તમારી ફરજ નથી તમારા છોકરાઓ જ્યારે 25 વર્ષના 20 વર્ષના થઈને તમારા સામે ઊભા થયા ત્યારે તમારી શું વાત માનશે ખાસ વાત मानसे क्या दूर बात मानेंगे तुम्हारी बोझी पकड़ेंगे या सुन जाओ अवस्था में जो 2 वर्ष की अवस्था में जब सिखाना चाहिए तो मिटाते वक्त तो अंजाम तक नजर न गई लहज पर बैठे हुए आंसू में बहाते जब मारने गए ना तब तो मार दियो और अब कब्र पे बैठ करके आंसू बहा रहे हैं कि क्यों मर गया
सारे करतूत तो तुमने किए कि तुमने बालकन को वो संस्कार ही नहीं किए। संस्कार जो है ना, वो एक केवल सामान्य चीज नहीं है। संस्कार तो अपने सनातन शब्दावली है। या तुम्हें साइकोलॉजी में कहूं ना, तो हैबिट्स और हैबिट फॉर्मेशन को साइकोलॉजी में बहुत बड़ा स्कोप है। सामने बैठ के 1.5 गज की छाती से 50 वर्ष साइकोलॉजी पढ़ी हो, ऐसे एक आध दो व्यक्ति को मेरे सामने बुला। मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा, साइकाइट्री की बात करूंगा, और आज मॉडर्न डेज में मनोविज्ञान कहाँ खड़ो है। मेरी बच्ची पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, और जहां वो अटके ना वो बच्ची, बाकी उज्जैन को ताजी सोचा हूं। वो टैक्स लेके बैठे, मैं बिना टैक्स के परिचय नहीं दे रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहे हूं कि जहां चीज में तुम्हारा प्रवेश नहीं है वहां प्रश्न मत कर बैठी हो मेरे से। हैबिट्स को बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हैबिट्स। अभी एक आधुनिक साइकोलॉजिस्ट ने एक ग्लोबल बेस्ट सेलर लिखी है, देखिए मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई, द एटॉमिक हैबिट्स। गूगल महाराज से पूछिए, वो बात यही समझाई है मैंने पूरी पुस्तक में। इतना सो चेंज लाओ दिन में। एक माला नहीं हो रही है ना, दिन में ये निश्चय करो कि सोने से पहले श्री कृष्ण शरणम मम एक बार बोलेंगे। जब एक बार बोलने में एक अपने नेचर में आ जाए, 5, 10, 15, 20, 25 दिन, यूजुअली साइकोलॉजी को जो पीरियड है हैबिट फॉर्मेशन को, वो 3 वीक। अगर कोई काम को तुम कंटिन्यूस कर रहे हो तो 3 वीक में तुम्हारे सबकॉन्शियस के साथ वो रोटेट होने लगेगी। कोई साइकोलॉजी पढ़े भाई डॉक्टर से पूछियो या साइकोलॉजिस्ट से पूछियो, हर डॉक्टर साइकोलॉजी नहीं जाना है, ये भी समझ लीजिए। ख्याल आया कि नहीं? वो जब एक से श्री कृष्ण शरणम मम बैठ गया ना, उसके बाद थोड़ा कदम आगे बढ़ा, 5 करे, 10 करे, 20 करे, 27 कर लेंगे तो सुमरनी की आधी एक हिस्सा हो जाएगा, 1/4। 108 को 1/4 हो जाएगा। कोई दिन बाद एटॉमिक हैबिट को हम 108 तक भी ले जा सकेंगे। तो आदतन को बहुत बड़ा योगदान हो। न तुम्हारे अंदर तुम्हारे पूर्वजन ने बड़े ने आदत डाली, और न अब तुम अपने बच्चों को ये आदत दे पाए। लेट मी कम टू योर क्वेश्चन। आगे ये बात थोड़ी सी झलक है, मैं डाइवर्जन में नहीं जा रहा हूं। तुम क्या कहना चाह रहे बताओ। एक बात समझ लो बेटा, आज से नहीं, मैं 50-45 वर्ष से मैं ये कह रहा हूं, there is no room, there is no space so far as the acceptability is concerned. स्वीकार को के लिए कोई अवकाश नहीं है। अगर तुमको सनातन धर्म, आध्यात्मिकता, श्री महाप्रभु स्वीकार नहीं है, एक अक्षर को डायलॉग नहीं हो सके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। काइंडली डू नॉट एवर कम हियर। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सेप्टेंस। So there is no room for denying acceptability. There is enough room for adaptability. एडजस्टमेंट की बहुत बड़ी जगह है। तुम्हारे गुजरात में बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सारे शब्द मुझको अच्छे लगे। बांधछो, हमें कुछ बांधना भी है ना। तुम जो कहना चाह रहे हो ना, वो तुम्हारी कहावत में भी पहले नहीं आवे। बोलो तो जरा केवी रीते कहेवाय? ये कहेवाय छोड़ बांध कहेवाय?
Just try, give it a try. છોડવાનું ને એટલે ક્યાંક બાંધી લેવાની છે વાત પહેલા પછી છોડવાની. છોડવા માટે મને ઇનકાર નથી, તકલીફ એ છે કે બાંધવા માટે તમને ઇકરાર નથી. तो बेटा बदलाव की बात जहां है ना, पहले अपने आप को खोजो. जब तुम अपनी पहचान नहीं स्वीकारने तैयार हो बेटा, ये बहुत बड़ी पहचान है. तुम्हारे घरे में बहुत पतली होंगी, मेरी आदत मोटी गंजी पहनने की है, पहचान है. मेरे जीव चैतन्य को लोकगत नाम देवकी नंदन है, और मेरे जीव चैतन्य की जो स्पिरिचुअल रिकॉग्निशन है, जो स्पिरिचुअल पहचान है, वाकई वो ये तुलसी की जो बात है ना, कोई दिन चर्चा चलेगी जब सुनाऊंगा तुमको. तुलसी को तुमने महात्म्य नहीं जाने, ज्यादा महात्म्य समझ में आवेगो ना, अगर जेन्युइन तुम्हारे अंदर फीलिंग है, अगर तुम्हारी इंटेंशंस बोनाफाइड हैं, सच्ची हैं, तो कर्म पकड़ के यहीं बैठ के रो. तुमने तुलसी की इतनी अवहेलना करी. और एक बात समझ के चलियो, एक बार अपनी अर्धांग लक्ष्मी है ना, वाके प्रति उदासीन एक घड़ी कृष्ण हो सके, लेकिन तुलसी पे कभी कोई क्वेश्चन आवे ना, वह जीव चैतन्य को कृष्ण कदापि त्रिकाल में नहीं स्वीकारेंगे. ये ध्यान रखें. ये भागवत के शब्दन में, श्री महाप्रभु के शब्द में बताऊंगा. कम से कम या कि घंटा भर मेरे को चाहिए, क्योंकि 3-4 स्तर श्रीमद् भागवत के हैं तो बहुत, लेकिन मुख्य में 3-4. और सबसे पहले मैं श्री स्वामिनी के जवाब पे आऊंगा. जब भगवान को लेकर के भगवान ने जितने उपदेश दिए वापस जाने के, एक एक उपदेश को कैटेगरिकल उठा करके भगवान की एक एक तार तार बोले. भगवान को कही है ये बातें कि महाराज, अगर सच्चाई और ईमानदारी तुम में है तो तुम्हारी बात अपनी पहले वापस लो. तुम्हारा मोड़ाना शब्दों पहला अंदर ना को. ये 2.5 गज की स्वामिनी की तो साहस है. ये स्वामिनी ये कह रही है वहां, और कह रही है ये कि जो लक्ष्मी तुम्हारे हृदय में विराज रही है ना, वो लक्ष्मी भी पहले तुलसी की कामना करे करके तुम्हारी प्रिया है. और प्रिया यानी है कि तुम भक्त प्रिय हो, और लक्ष्मी भी अगर भक्त नहीं बनेगी तो वहां में भी तुम्हारी सरसता जागृत नहीं हुई. जिंदगी के अनुभव तुमने सबने किए होंगे. जहां मनुष्य को नहीं जानते थे, कुछ पुरानी बातें कह रहे हो. पहली बार कहीं परिचय भयो और ओके हो गई सब चीज. बाकी बात दूसरी नजर से जब तुमने वापस देखे हो, जब तो तुम गुजराती में मूर्तिया को, वहां नजर में और पहली नजर में फर्क है तो कि नहीं? देखो कबूल करो, पहले बात पीछे हो. नजर में फर्क है तो कि नहीं? क्यों? पहली नजर में वो बात क्यों नहीं आती? यही बात श्री स्वामी ने कह रहे हैं भगवान से कि महाराज, जब तुलसी के कारण लक्ष्मी भक्त हो गई ना, तब कहो कि तब तुमने दूसरी नजर से कैसे देखे हुआ. बाकी प्रियता तुम्हारे अंतर, तुम्हारे हृदय में कैसी बढ़ी, ये स्वामिनी और श्री कृष्ण का संवाद है. तो ये बात समझाऊंगा कि ये पहचान क्या है. और मैं आदेश नहीं दे रहे हूं, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है मेरा.
मेरी कोई अन्य मानसिकता यानी मेरो કોઈ અણગમતું એના માટે નથી, પણ હું હાથ જોડીને તમારા માધ્યમથી આ ઘરના સમસ્ત જે સેવકો અને કહેવાતા સેવકો એમને કહેવા માંગુ છું કે જો આ પીછાણ માટે તમને ખરેખર પ્રિયતા નહીં હોય ના હોય, મહેરબાની કરીને દાદાજીનું ઘર છોડી દેજો. તમને વિનંતી છે મારી. એટલે બદલાવની વાત કરતા પહેલા let us settle a few issues. કોર્ટમાં જ્યારે કેસ થાય ને, દેવકીનંદનને 50 વર્ષનો અનુભવ છે કોર્ટમાં કચેરીઓ. મુંબઈ હાઈકોર્ટના દાદરા એટલી વાર ચડ્યા છે, લિફ્ટ તો પછી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા, અને લિફ્ટ જે ઇન્સ્ટોલ થઈ એમાં બેસવાનો અવસર જ નતો આવતો, કેમ કે એટલી બધી લાંબી લાઈન હતી. એ ખૂબ ચપ્પલ થશે. એટલે દરેક એપ્લિકેન્ટ જ્યારે કોઈ કેસ દાખલ કરે ને, પછી એના આધારે સામેવાળા પાસેથી જે ડિફેન્ડન્ટ હોય એની પાસેથી જવાબ માંગવામાં આવે, એટલે રિટન સ્ટેટમેન્ટ માંગે, WS જેને કહેવાય. અને એ બંનેના આધારે પછી કંઈક ઇશ્યુ સેટલ થાય અને પછી કેસ ચાલે ના, પછી આ થાય. બરાબર? એટલે લેટ અસ સેટલ ધી ઇશ્યુઝ કે બદલાવ માટે કેટલી બાબતો જરૂરી છે. પહેચાન ગુમાવી દેવી એ બદલાવ છે. દરેક વસ્તુથી સ્વચ્છંદતા મેળવી લેવી. સ્વચ્છંદતા જોડણી કોર્સ ન હોય ગુજરાતીના તો લાવીને મૂકજો ઘરે. આવા દ્રવ્ય છે ને વિદ્યા માટે એક પુણ્ય કાર્ય છે. આલતુ ફાલતુ પુસ્તકો તો ઘણા બધા આવે છે તમારા ત્યાં, અને જોઈ લેજો કે સ્વચ્છંદતા અને સ્વતંત્રતામાં કેટલો અંતર છે. જમીન અને આસમાનનો અંતર. એટલે બદલાવનો મતલબ સ્વચ્છંદતા છે, સ્વેચ્છાચારિતા છે કે સ્વતંત્રતા છે. અને હજી સ્વતંત્રતાનો મીનિંગ ન સમજાવ્યો હોય બનતા સુધી ગુજરાતીમાં અનુવાદ હશે એવું હું એઝમ્પશન કરું છું. એવી મારી માન્યતા છે. હું નથી કહી શકતો કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ હશે, હિન્દીમાં પણ અનુવાદ હશે એનો. ભારત વર્ષના આ સદીના વૈદિક આધારના નહીં, પરંતુ સ્વતંત્ર એક બહુ મોટા ચિંતક થયા છે. એનું નામ છે જીતુ કૃષ્ણમૂર્તિ. જે કૃષ્ણમૂર્તિ જે ભગવા કપડા પહેરે છે ને, એમના માટે મને પ્રશ્ન થઈ જાય છે કે ખરેખર સંન્યાસી કેવા છે. જીતુ કૃષ્ણમૂર્તિ જીન્સ પહેરતા હતા, ટી શર્ટ્સ પહેરતા હતા. એ જીન્સ ક્લેડ કૃષ્ણમૂર્તિને સંન્યાસી કહેતા મને જરાય અચકાતો. અને તમે કહો તો હું અત્યારે સ્મૃતિમાં, કેમ કે એમનો પંચત્વ પણ નથી, હું એમને સેલ્યુટ કરું એઝ અ સંન્યાસી. ટ્રુ સેન્સમાં ટોટલી ડિટેચ્ડ માણસ. એ મર્સિડીઝમાં બેસે કે જેટમાં ફ્લાય કરે કે જીન્સ પહેરે, it's got nothing to do એના જીવ ચૈતન્ય સાથે. એની એક પુસ્તક છે ફ્રીડમ ફ્રોમ ધ નોન. એમાં એક બહુ સુંદર વાત એ સમજાવે છે કે મને કહેવું હતું થોડુંક પેલો મુખરતા દોષ કહીને એ વધારે છે મારા અંદર. એ વાત કહેવા માટે થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ એનું જે બનાવું છું એમાં ક્યારેક ખાસ કરીને મારી જે સૌથી ઉત્તમ કોટીના આલોચક છે
મારી અર્ધાંગીનીને ક્યારેક ક્યારેક બહુ તકલીફ થઈ જાય છે કે આ પોઈન્ટ ઉપર કેમ નથી આવતા. કે પોઈન્ટ ઉપર આવતા મને હવે થોડું ટાઈમ લાગે છે. She is my best critic. She is my best friend. और कोटि जन्म के पुण्यों से ये मिलता है, ऐसे सीधा सीधा नहीं मिलता. Let's come to the point again. नहीं तो फरी कई डाइवर्जन आ એમાં એક વસ્તુ બહુ સુંદર વાત એ સમજાવે છે કે જેને આપણે સ્વાતંત્ર્ય કહીએ છીએ ને, એ સ્વાતંત્ર્ય જ્યારે બોલતા હોઈએ ત્યારે એક જ પાસો છે, एक सिक्का. सब जान रहे हैं, तो मैं जरा बता के बात कर. આનો એક જ પાસો કે બીજો પાસો ખરો? જેન્યુઅલી સ્મૃતિ કહે છે કે સ્વતંત્રતાનો બીજો પાસો છે ઉત્તરદાયિત્વ, responsibility. If you are not responsible, you don't have any right to claim freedom. You cannot claim freedom in the true sense of the term. अगर कोई महिला को हाथ पकड़े है तुमने दाम्पत्य सूत्र, बाकी निर्वाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुमने नहीं निभाई, यू आर नॉट ए फ्री पर्सन. अगर औलाद पैदा करी है और परवरिश नहीं दे सके, यू डोंट हैव एनी राइट टू बी फ्री. अगर औलाद पैदा करी है और उनसे भयभीत होकर जी रहे हो, you don't have any right to be free. फ्रीडम जो है ना, सामान्य उदाहरण दिए जो तुम सब अनुभव करो. स्त्री स्वातंत्र की उद्घोष इतने तगड़े हैं कि सारे संसार जगत में बिगुल बज रहे हैं. मैं बहुत पहले से अपने विचारण में स्त्रीवाद को समर्थक रहे हूं और आज भी उतना ही बड़ा समर्थक हूं. तुम सब जान रहे हो कि कहां तुम्हारी सांसें होते हैं. अपवाद हर जगह मिलेंगे, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. कहीं बात उल्टी भी है, लेकिन उल्टी बात के उदाहरण शायद दो मिलेंगे, या तरफ की बात के उदाहरण शायद 8 मिलेंगे. अस्तु, मेरा ये कहने का विषय नहीं. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ चले. स्वच्छंदता के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं. वो कृष्ण बिहारी नूर ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है, बहुत बड़ा शायर है, याद नहीं आ रहा है मगर वो कहे कि अगर तिल बराबर भी घटा दोगे और बढ़ा दोगे तो सच सच नहीं रहेगा. सत्य माथी एक तल તમે ઘટાડો, સત્ય નહીં. એક તલ બરાબર એમાં ઉમેરી દો તમે, સત્ય નહીં રહે. અને તમને અસત્ય બોલવું છે ને તો પૂછડું બાંધ્યા કરો, જેટલું બાંધી શકો, જેટલું તમારે સામર્થ્ય છે બુદ્ધિનો ઉમેર્યા કરો, વધારે કરો. એની કોઈ સીમા જ નથી. એટલે સ્વચ્છંદતા માટે કોઈ શરત નથી. સ્વચ્છંદતાનો મીનિંગ જ એ છે મન ભાવે. એટલે બદલાવવાદીઓને એક વાત પૂછી લેજે બેટા કે આપણા ઇશ્યુ શું છે ચર્ચા. તમે ક્યાં બદલાવ ઈચ્છો છો? તમે અનાચાર કરવા માટે બદલાવ માંગો છો? તમે ભ્રષ્ટાચાર માટે બદલાવ માંગો છો? ભક્ષ્ય અભક્ષ્ય કરવા માટે તમે બદલાવ માંગો છો? જેમાં માનવતાની મર્યાદાઓ તૂટતી હોય એવો બદલાવ માંગો છો? જેમાં ધર્મની જે મર્યાદા છે
કે ધર્મની મર્યાદા તૂટતી હોય એ તમે બદલાવ માંગો છો. જે કરતા અધ્યાત્મ ન રહે. Spirituality does not remain spirituality, or in other words, spirituality does not remain spiritual anymore, because the spirituality becomes devoid of spirituality. જે અધ્યાત્મમાંથી આત્મપણું નીકળી ગયું હોય એ બદલાવની તમને જરૂરિયાત છે. એટલે બદલાવવાદીઓથી એ પૂછી લેવું જોઈએ. तेरे आज्ञा को प्रश्न है वो मैं फिर कल सेटल करूंगा, क्योंकि कई पासा है और कुछ बातें समझने की. थोड़ा देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन को समझना चाहिए. जब हम गुरु शिष्य के रिलेशन में आज्ञा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. लेकिन जब हम गुरु शिष्य के संबंध में बात कर रहे हैं तो ये गाइडलाइन श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने दी है, श्री महाप्रभु के शब्द में. वो बातें मैं थोड़ी कल बता दूं. जैसे आज एक आधा घंटा 20 मिनट में एक पॉइंट अपना सेट बदलाव का तो प्रश्न समझ में आ गया ना. बदलाववादी से पहले पूछ लीजिए कि क्या चाहिए तुमको बदलाव. तो सूरदास जी कहे ना कि थेगड़ी कहानो देख फाटे आसमान. एक कपड़ा कहीं से फट जाए इतना सब वहां थेगड़ी लगाई जा सकती. अब आकाश जो है ना वो टोटली शून्य है, छिद्र छिद्र है. आकाश में थेगड़ी लगा के कहां तक लगा. सेटल द इश्यू. तुमको फटे हुए कपड़ा में थेगड़ी लगानी है. आजकल तो अच्छे खासे कपड़ा फाड़ के पहने जाते. मेरा विषय नहीं है, मुझको आपत्ति भी नहीं, लेकिन फटे भाई कपड़ा को सी के रफू करके हमारे यहाँ को शब्द नहीं, हमारे उत्तर भारत तो असल में क्या है, तुम्हारे पास जितने सब्जेक्ट तुमको मनोरंजन के भी मिले थे देखने में, हमारे उत्तर भारत की सिवाय तुम्हारे पास सब खाली है. अभी लेटेस्ट उदाहरण देखो, तुम्हारी पंचायत सीरीज कितनी पॉपुलर है भाई ना. सारा मसाला यूपी का है. रफू किए हुए कपड़ा हमारे यहाँ पहले क्या है, मैंने भी पहले. तो कपड़ा में थेगड़ी लगानी है या आसमान में थेगड़ी लगानी है, तुम्हारे बदलाव को क्या मीनिंग है, क्या बात समझ. ठीक है.